आज हम देखना है, आज की वीडियो में हम लोग के फिजिक्स के जो हम लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या हम लोग का है फिजिक्स के, ठीक है। फिजिक्स का हम लोग का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यानी जो फिजिक्स के एग्जाम में ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसको आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि 2025 में के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, यानी पूछ सकता है। इसका जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है कि एक गोलीय दर्पण, ठीक है ना, कि वो करता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले गोलीय दर्पण क तरह का होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है ना। कौन कौन होता है, एक हम लोग का होता है यहाँ पर उत्तल दर्पण, क्लियर। यहाँ पे एक हम लोग होता है अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे इसका उठा हुआ भाग होता है, वो क्या होता है हम लोग का उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, ये वाला हम लोग का अवतल दर्पण है, ठीक है ना। तो हम लोग का वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया, मतलब जो पूरा ये घूम के आ जाता है यहाँ पे, तो इस गोले का जो त्रिज्या होता है उसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक फोकस दूरी होता है जो यहाँ पे इसके आधिया होता है, ठीक है ना। यानी वक्रता त्रिज्या के आधिया का होता है फोकस दूरी, और फोकस दूरी के दुगुने का होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। तो अगर दर्पण का इधर हम लोग बाएं ओर दर्पण के जो आगे रहता है वो क्या होता है, माइनस में आता है, और दर्पण के जो पीछे रहता है वो क्या होता है, हम लोग के प्लस में आता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी यानी इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। फोकस निकालना है तो अगर R निकालना है तो क्या हो जाएगा, R बराबर यहाँ पे 2F होता है, क्लियर यहाँ पे। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है हियर, यहाँ पे एक चीज दे दिया है, क्या चीज दिया है यहाँ पे, वो कहता है यानी R इज इक्वल टू कितना दिया है, 24, ठीक। अगला है तो F के लिए हम लोग का ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, यानी हम लोग का आ जाएगा F इज इक्वल टू यहाँ पे R/2। तो R कितना हम लोग के 24 है, और 2 यहाँ फॉर्मूला हमें है, तो 2 को यहाँ पे रख देंगे, काट देंगे, कितना जाएगा हम लोग के 12 सेंटीमीटर। इसका हम लोग के क्या निकल गया, फोकस दूरी निकल गया, ठीक। यानी F इज इक्वल टू लिख सकते हैं, आता है यहाँ पे फोकस दूरी का यहाँ पे बात किया जाए तो कितना हो सकता है हम लोग के 12 सेंटीमीटर। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग के ये बन गया। सेकंड हम लोग के कि एक अवतल दर्पण में, अवतल मतलब ये वाला अवतल दर्पण हो गया जिसका क्या होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, ठीक है ना। तो एक अवतल दर्पण द्वारा माने इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, ठीक है ना। यानी इसका m दे दिया है, ठीक है ना, m आवर्धन दे दिया है, तो आवर्धन कितना हम लोग के, इसका आवर्धन कितना हम लोग के 4 गुना है, ठीक है। यहाँ पे m गुना 4 गुना मतलब इसका आवर्धन कितना है, 4 है। यानी दर्पण की वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे m मतलब क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन यहाँ का दर्पण के आगे है, तो आगे है तो क्या हो जाएगा -4, यानी जो दर्पण के आगे आएगा वो माइनस में, जो दर्पण के पीछे जाएगा वो प्लस में, ठीक है ना। एक यहाँ पर हम लोग दे दिया वस्तु के 4 गुना, यानी इसका आवर्धन कितना हम लोग -4 है। यदि दर्पण के वस्तु से दूरी कितना हम लोग 10 सेंटीमीटर, दर्पण से आगे को, ठीक है ना, यानी u बराबर कितना हम लोग -10 सेंटीमीटर है, क्लियर है। यहाँ पे -10 सेंटीमीटर है यहाँ पे। अब इसका हम लोग ज्ञात कैसे कर देना है, इसमें ज्ञात कर देना है हम लोग के, यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, v भी निकालना है, v बराबर नॉट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पर f बराबर भी नॉट ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों निकालना है, v और यहाँ पे f दोनों निकालना है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ देंगे आवर्धन के, तो आवर्धन यहाँ पे m बराबर क्या होता है -v/u होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ आगे बनाएंगे। अब यहाँ m का वैल्यू कितना हम लोग को दे दिया है किताब में, यहाँ पे -4 गुना है तो -4 लिखेंगे, बराबर यहाँ पे -v का वैल्यू नहीं दिया है तो हो जाएगा -v, और u का वैल्यू कितना दे दिया हम लोग का -10 कर देगा हम लोग -10, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। या नीचे बनाएंगे, अब गुना हो जाएगा, नीचे 1 मान गुना करेंगे तो v में 1 से गुना कर हो जाएगा हम लोग v आएगा 10 में 4 से, अगर 10 चौका 40, माइनस प्लस माइनस, यानी क्या हो गया हम लोग का v कितना निकल गया हम लोग का, v का मतलब क्या हो गया हम लोग के, ये वास्तु ये हो गया प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी कितना हम लोग का 40 सेंटीमीटर पर बनेगा, कितना पर 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे के पीछे, तो दर्पण के आगे बनेगा और दर्पण के नीचे बनेगा, ठीक है ना। यानी जो हम लोग के इसका जो ये जो हम लोग के इसका प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये एक्सिस होता है, इसका नीचे बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कितना निकल गया -40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है दर्पण सूत्र से, क्या निकलना है इसका फोकस दूरी, तो निकलना है यहाँ पे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है हम लोग के 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या अब 1/f को 1/f रहेगा बराबर 1/v, अब v कितना -40 है तो 1 बटा हो जाएगा हम लोग कितना -40
प्लस है तो प्लस, अब 1/u। अब u का वैल्यू कितना हम लोग के है तो 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। u का वैल्यू कितना हम लोग के यहाँ पे दे दिया है किताब में -10, का लिखेंगे -10, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/f बराबर 1/-40, ठीक है ना। यहाँ ये माइनस यहाँ पर भी आ सकता है, -1/40 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस से क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आगे बनाएंगे, यानी इसमें अब गुना होगा, ठीक है ना। कैसे गुना होगा, पहले इसको हम लोग बट्टा के घटा बना लेते हैं, तो हो जाएगा 1/f बराबर क्या हो सकता है हम लोग का 10 और 40 का लघुत्तम कितना हम लोग का जाएगा 40 आएगा, ठीक है। तो 40 से कम 40 तक आ जाएगा -1, और 10 चौका 40 तक आ जाएगा -4। ये हम लोग बन रहा है बट्टा के जो, ठीक है। या यहाँ पर 1/f बराबर कितना हो जाएगा 40, कितना जाएगा 4 1 5 -5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब ये 76 से गुना होगा, यानी हम लोग क्या करेंगे, f में -5 से गुना तक आ जाएगा -5f, और 1 में 40 तक आ जाएगा 40, या f बराबर कितना जाएगा हम लोग का 40/-5, यानी कितना आ गया हम लोग का -8 हो गया, -8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज निकल गया, एक यहाँ पर हम लोग का प्रतिबिंब निकल गया, प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गया -40 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी कितना हो गया -8 सेंटीमीटर का, यह दर्पण के आगे बनेगा। कौन दिक्कत, दो क्वेश्चन यहाँ पे कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, यानी इसी दर्पण के सामने, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर पर रखी गई प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताए, ठीक है ना। तो इसमें करना है सॉल्यूशन। इसमें f बराबर कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, किधर दर्पण के आगे है तो क्या रहेगा माइनस में रहेगा, ठीक है। और एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी हुई है सामने वस्तु यानी u कितना हम लोग का है -10 सेंटीमीटर का है कि आगे रखा हुआ दर्पण, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब के स्थान तथा प्रकृति बता देना है, ठीक है। इसमें सिंपल हम लोग को निकाल देना है, यानी हम लोग f दिया है u दिया है तो v बराबर नॉट ऑफ इंटरसेक्शन से v निकाल देना है, ठीक है, यानी प्रतिबिंब निकाल देना है, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम लोग के दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र, ठीक है ना। दर्पण सूत्र का होता है हम लोग को लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब बनाएगा यहाँ पे 1/f, तो 1/, यहाँ पे f का वैल्यू कितना है -20, यहाँ पे तो -20, अब 1/v का वैल्यू नहीं दिया है तो v लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर अब कहेगा हम लोग के प्लस 1/u का वैल्यू कितना है माइनस यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर 1/-20 बराबर 1/v, प्लस माइनस यहाँ पर 1/ का हो जाएगा हम लोग के 10, ठीक है। अब हम लोग इसको इधर लाएंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, मतलब हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस में तो इधर माइनस में आएगा -1/v बराबर, इधर ये माइनस में तो प्लस में 1/20 माइनस यहाँ पे 1/10 आ गया। अब देखेंगे यहाँ से इसको आ गया, ठीक है। अब आगे तो इसे बनेगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ दोनों का लघुत्तम लेंगे, यानी -1/v बराबर क्या हो जाएगा 10 और 20 का लघुत्तम कितना जाता है हम लोग के 20 आएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 जाएगा। अभी जाएगा हम लोग का 1 के 1 माइनस यहाँ पे 10 गुना 20 तक हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, या -1/v बराबर क्या हो जाएगा -1/20 आएगा, आ गया 20। अब इसको तिरछा गुना, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना जाएगा हम लोग का पहले -1 से भी गुना कितना जाएगा, -1 से भी में करना है तो -1 से 20 में करना तो जाएगा -20, या v इज इक्वल कितना जाएगा हम लोग को 20 सेंटीमीटर। समझ में हम लोग के कितना हम लोग के 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे अब हम लोग के यहाँ v निकल कितना हम लोग 20 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करना है प्रतिबिंब की क्या करना है यहाँ पे एक और निकलना है यहाँ पर का स्थान। अब देखो यहाँ पे v निकल गया, यानी प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है ना। अब प्रकृति का होगा तो इसका यहाँ बस एक होता है आवर्धन, m बराबर क्या होता है -v/u होता है। अब यहाँ देखेंगे -v तो कितना हम लोग का है 20 है, तो 20 हम लोग अब यहाँ देखना है 20 यहाँ पर u का वैल्यू कितना यहाँ पे है -10 है, यहाँ पर सॉरी माइनस है, माइनस यहाँ पे कितना 10 कटेगा तो कितना जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना।
यानी प्रकृति का हो जाएगा हम लोग 2 हो जाएगा, यानी ऊपर बनेगा। ठीक है ना, कहाँ बनेगा, ऊपर फिर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। समझ में आ गया। ई क्या बताता है, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और ई क्या बता रहा है कि कहाँ बनेगा, दर्पण के ऊपर बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। आया समझ में, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, दर्पण के अक्ष पर दर्पण 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बता देना है। ठीक है ना, सोल्यूशन इसका करना है। सबसे पहले यहाँ पे F, तो इसका फोकस दूरी कहाँ होगा, इधर ना होगा, इधर फोकस प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा नहीं। अगर इधर आगे होता है तो माइनस में, इसका क्या हो रहा है, पीछे उधर हो रहा है, इसका आगे हो रहा है तो कहा जाएगा हम लोग के प्लस में, कहा जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ पे। और दर्पण के अक्ष पर दर्पण की 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, क्या चीज रखी हुई है, इस दर्पण के अक्ष पर। अब क्या चीज रखी हुई है यहाँ पर, ये वस्तु रखी हुई है। ठीक है ना, तो वस्तु यहाँ पर अब कहाँ रखा हुआ है, इधर पीछे को रखा हुआ है, दर्पण क्या इसके पीछे को इधर रखा हुआ है, तो इधर का होता है माइनस में, यानी माइनस में का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ पे। तब इसका पहले दर्पण फॉर्मूला निकालना है। ठीक है ना, तो दर्पण सूत्र क्या होता है हम लोग का यहाँ पे, दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे बनेगा, 1/f तो कितना हो गया, 15। ठीक है ना, बराबर है आप 1/v, भी कितना हम लोग का v नहीं दिया है। ठीक है ना, v नहीं दिया है तब v निकाल देना है, तो 1/v प्लस यहाँ पे 1/u, कितना है माइनस हम लोग के 10 है तो माइनस। अब क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे, यहाँ इसको इधर लेंगे, यानी इधर माइनस 1/v हो जाएगा, इधर ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस 1/15 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 1/10 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1/v इज इक्वल टू, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 15 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा हम लोग के 30 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हम लोग के 30 जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 15 दूना 30 तक आ जाएगा -2। ठीक है, और 10 तिहाई 30 तक आ जाएगा -3, क्या हो जाएगा -1/v, ये वाला लिखेंगे -1/v बराबर -5 का हो जाएगा हम लोग के 30 हो जाएगा, ये वाला। इसको तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो हम -5 में 20 करेंगे तो कितना -5v, आई कितना जाएगा हम लोग के -30, या v इज इक्वल कितना हो जाएगा -30 बटा यहाँ पे -5 कटे कितना हम लोग के 6 आ गया। तब प्रतिबिंब क्या हो गया हम लोग के 6 निकल गया, यानी ये कहाँ बनेगा, ये दर्पण के आगे बनेगा, इधर आगे बनेगा। ठीक है ना, कहाँ बनेगा, ये दर्पण के आगे बनेगा। ठीक है ना, अब प्रकृति यहाँ पे भी निकाल देना हम लोग का, यानी इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा सकते हैं मैग्निफिकेशन, m बराबर आवर्धन का होता है -v/u होता है। तब यहाँ देखेंगे -v, तो -v का वैल्यू कितना हम लोग का है, यहाँ पे -6 बटा u का वैल्यू कितना है हम लोग का, u का वैल्यू -10 है, तो कितना हम लोग का -10 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा तो कितना जाएगा हम लोग को 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 5 10, यानी क्या हो जाएगा 3/, हो जाएगा आएगा 3/5, और 3/5 को हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं, तो क्या जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा हम लोग के 0 के 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 5 6 30, यानी कितना आ गया हम लोग के 0.6 आ गया। ठीक है ना, यानी 0.6 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग के ऊपर ही बनेगा, ये दर्पण के नीचे नहीं बनेगा। और दर्पण क्या होता है, दर्पण के ये आगे बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी हम लोग के ये भी क्या बता दिया हम लोग कि दर्पण का आगे बनेगा, ये भी क्या बताया दर्पण के आगे बनेगा, ऊपर बनेगा, आवर्धन इसका नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे किसी गोलीय दर्पण के सामने, मानो यहाँ पे कोई गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है ना, किसी गोलीय दर्पण के सामने, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर दूरी पर, इधर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का, ठीक है, रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी पीछे बनता है 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो फोकस दूरी क्या होगी तथा दर्पण कैसा होगा। ठीक है ना, तो इसका सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे, दर्पण के सामने रखी हुई है क्या चीज, वस्तु रखी हुई है u, तो u कितना जाएगा हम लोग का -15 सेंटीमीटर का है, तो दर्पण के आगे है, पीछे नहीं है। ठीक है ना, और दर्पण कितना 15 सेंटीमीटर आगे है, तो माइनस में, पीछे है तो प्लस में, यानी हम लोग का, अब बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है,
फोकस दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब क्या भी कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे यानी प्लस में 60 सेंटीमीटर। क्लियर, दो आ गया। अब इसका फोकस दूरी निकालना है तो कहा जाएगा दर्पण सूत्र से, कहा जाएगा हम लोग का दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र का होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर, या अब 1/f तो 1/f रहेगा, 1/v तो 1/v का वैल्यू कितना हम लोग के 60 है, प्लस यहाँ पर 1/u यानी 1/u का वैल्यू कितना हम लोग के -15 है, ये हम लोग के 15 है। ठीक है, या 1/f बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के, अब 1/60 माइनस यहाँ पर 1/15 हो जाएगा। ठीक है, या 1/f बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के, अब इसको घटा देंगे तो लघुत्तम 60 और 15 का लघुत्तम कितना 60 आएगा, तो 60 है कम 60 हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा हम लोग के 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 4 में होता है 15 चौका 60 तो -4 आएगा। या यहाँ पे हो जाएगा 1/f बराबर कितना हो जाएगा -3 बटा यहाँ पे कितना हम लोग के 60 आएगा। ठीक है, या आगे देखेंगे। अब ये तीसरा गुना होगा तो -3 से f में गुना होगा तक हो जाएगा -3f। 1 में 60 से होगा तो कितना हम लोग को 60 हो जाएगा। या हम लोग का f बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को 60 बटा -3 काट के कितना हम लोग का -20 आएगा, कितना हम लोग के -20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो इसका फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर, यानी जो इसका फोकस दूरी कहाँ है, दर्पण कौन सा हम लोग का है, पहले यहाँ फोकस दूरी कितना है तो -20 सेंटीमीटर, तथा दर्पण कैसा है तो अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण हम लोग का है, अवतल दर्पण। समझ में आ गया।